हेलो हाय नमस्कार जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं वर्षा मुखी, मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा टिंकू की सिंपल लाइफस्टाइल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है मंगलवार और सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। सारे काम खत्म हो गए, हस्बैंड भी ड्यूटी चल गए हैं, बच्चे भी स्कूल चल गए हैं, बंस जो है अभी सोया हुआ है। तो आज मैं अपना कोई डेली ब्लॉग्स नहीं डालूँगी, जैसे कि आप सबने थंबनेल पे देखा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी बॉय से सीजरियन डिलीवरी। तो आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहा है, जैसे कि आप सबने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो बाकी सोशल ऐप्स पे एक ही ट्रेंड चल रहा है कि सबसे ज़्यादा पेनफुल कौन सी डिलीवरी है, सीजरियन या नॉर्मल। तो जो जो लेडीज़ को सीजरियन डिलीवरी हो रहा है तो उनका हिसाब से सीजरियन डिलीवरी बहुत पेनफुल है, और जो जो नॉर्मल डिलीवरी, जो लेडीज़ नॉर्मल डिलीवरी से मतलब बेबी डिलीवर करती हैं, उनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा पेनफुल है। तो एक्चुअल में है क्या। तो जैसे कि मैंने दोनों डिलीवरी का पेन झेला हुआ है, दोनों ही डिलीवरी का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मुझे लगा कि शायद आप सबका साथ शेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस बारे में। मैं ना ही कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, ना ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ। मैं बस आपके जैसे ही एक नॉर्मल माँ हूँ जिसने दोनों डिलीवरियों का एक्सपीरियंस है मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबका साथ थोड़ा सा इस बारे में शेयर करना अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आप सबको दोनों डिलीवरी का जो मतलब पेन होता है उसको मैं अपना एक्सपीरियंस से आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी शादी हुई थी 2015 में, और मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ, जो मेरा पहला बेटा हुआ, वो 2016 में हुआ था। तो पहले बेटे के टाइम पे मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी से मेरा बेबी बॉय डिलीवर हुआ था। तो उस टाइम अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का बात करो तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल। जब तक आप बेबी को डिलीवर नहीं करते तब तक आपको पेन होता रहेगा। आप कुछ भी कर लो, ये पेन कम होने वाला नहीं है। ना ही इसके लिए कोई मेडिसिन है, ना ही कोई इंजेक्शन है। जैसे कि सीजरियन डिलीवरी पे जब आपको कट लगती है, जब आपको ऑपरेशन होती है, तो उसमें एक एनेस्थीसिया आपको लगता है, जिससे आपको पेन का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कब बेबी डिलीवर होता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जो है, आप कुछ भी कर लो, उसका कोई मेडिसिन नहीं है। आपका पेन को कम करने के लिए वो पेन धीरे धीरे एकदम लो से स्टार्ट होके धीरे 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 एकदम एक्टिव और सीवियर तक जाता है। बहुत पेनफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी। करीबन 15 या 16 घंटे का पेन झेलने का बाद जाके मुझे बेबी बॉय डिलीवर हुआ। और उसके बाद जो स्टिचेस लगते हैं तो पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो स्टिचेस। और स्टिचेस का वजह से आप ना ही उठ सकते हो, ना ही बैठ सकते हो, आप बैठ के खाना ही नहीं खा सकते हो। कभी कभी बहुत सारे लेडीज़, यानी कि मैं भी खड़ा होकर ही खाना खाती थी। बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी। अगर आप पूछिए नॉर्मल डिलीवरी मतलब, हाँ एक चीज़ इसमें फ़ायदा होता है, जब आपको डिलीवरी हो जाती है, जो जितने भी पेन होते हैं वो एकदम से रिलीफ हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं, बस स्ट्रेस में जो रहता है उसके लिए आपको मेडिसिन आते हैं, पेन किलर, आप उसे ले सकते हो, लेकिन उससे भी उतना काम नहीं होता है। तो हल्का कुछ परसेंट तक आपको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन जो डिलीवरी का टाइम है, जब आप कॉन्स्ट्रक्शन आते हैं, उसका जब पेन है वो एकदम से रिलीफ हो जाएंगे, आपको फिर पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि पेन आगे पीछे होके आते हैं दोनों डिलीवरी में, वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप बेबी बाहर आने का बाद आपको बिल्कुल भी पेन का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। जैसे आप पहले मतलब एक प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसे पहले एक्टिव रहती थी, वो आपको कुछ महीनों में, जैसे 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपको बिल्कुल वैसे ही फील होता है जैसे आप पहले थी, वैसे ही आपको मतलब फील होता है। आपका बॉडी में कोई भी वीकनेस नहीं आती है अगर आप सही से मेडिसिन लो, डाइट अच्छा से लो, या कुछ प्रोटीन चीज़ें लो, तो आप 6 मंथ का बीच में आप रिकवरी पूरा फुल बॉडी का हो जाता है। बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि आपने भी कभी मतलब बच्चा डिलीवर किया है। तो मेरी जो प्रेगनेंसी फर्स्ट और सेकंड का बीच में जो गैपिंग था वो 7 ईयर का था। तो 7 ईयर तक मुझे ये नहीं लगता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं भी कभी माँ बनी थी, मैंने भी कभी लेबर रूम पे जाके बच्चा डिलीवर किया था। इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाओगे। नॉर्मल डिलीवरी में आपको ये एक चीज़ फ़ायदा है,
अब आते हैं सिजेरियन डिलीवरी में। तो मेरा सेकंड डिलीवरी जो है वो 2023 में हुआ है, मतलब लास्ट ईयर सितंबर को मेरी सेकंड डिलीवरी हुई है। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस का वजह से मुझे ऑपरेशन से बेबी डिलीवरी करना पड़ा डॉक्टर्स को, यानी कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई। तो अगर आप पूछोगे कि सिजेरियन डिलीवरी में पेन कितना रहता है, तो देखिए, जब आप बेबी मतलब बाहर आता है, जब आपको कट लगा के बेबी को बाहर आता है, तो आपको तो बिल्कुल होश नहीं रहेगा, आपको पेन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको उस टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसीलिए आपको पेन का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बस आप जाके लेटे रहो ऑपरेशन रूम में, आपको बेबी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब वो एनेस्थीसिया का असर धीरे 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 कम होता है, जब वो असर उसका ख़त्म हो जाता है, तब आपका एकदम पेन वाली जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत पेन होता है सडनली, जब आपको कोई इंजेक्ट किया गया हो और उस इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता है, तो सच में बहुत पेन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। आपकी कट वाली जगह जो है उसमें बहुत पेन होता है, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, एकदम से आपका पूरी बॉडी, अगर आप इधर मूव नहीं कर पाओगे, उधर मूव नहीं कर पाओगे, आपको सीधा सीधा लेटना पड़ता है। वो एक चीज़ बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि मतलब बैक पेन ऐसे रहता है, अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट साइड या राइट साइड करवट लो तो थोड़ा सा रिलीफ लगता है, लेकिन आप सिजेरियन पे ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको एक फुल 24 आवर्स ऐसे ही सीधा लेटना पड़ता है। तो वो एक चीज़ बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है उस टाइम। आफ्टर 24 आवर्स जब आपको डॉक्टर आके बोलेंगे कि उठ के बैठो, तब वो जान निकल जाती है एकदम से। जैसे लगता है कि मैं बस ऐसे ही लेटी रहूं, मुझे कोई बैठने के लिए ना बोले, लेकिन क्या करें, बैठना तो पड़ेगा। तो सडनली डॉक्टर आके आपको एक दिन का बाद आपको बोलेंगे कि उठ के बैठो, फिर वॉक करो। सबसे पेनफुल और सबसे डरावनी रहती है कि आप सिजेरियन का बाद जब फर्स्ट आप वॉक करोगे, बहुत ज़्यादा ये मतलब टफ़ रहता है। सबसे मतलब सिजेरियन डिलीवरी में पूरा टफ़ जो रहता है वो रहता है कि आप वॉक करना पड़ता है आपको उठ के। तो मुझे सबसे पहले बहुत अजीब सा लगा, लेकिन आप बैठ भी नहीं पाओगे, लेट भी नहीं पाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा वाली फीलिंग रहती है। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको बेबी को फीड भी कराना पड़ता है, बेबी को आपको हैंडल भी करना पड़ता है। आप ऐसे लेट के तो नहीं रह सकते, डॉक्टर आपको लेट के भी नहीं रहने देते हैं, उठने बोलते हैं, बैठने बोलते हैं, चलने बोलते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि नॉर्मल डिलीवरी आसान है या सिजेरियन डिलीवरी आसान है, आसान कुछ भी नहीं है। जो जर्नी रहती है बहुत टफ रहती है, दोनों ही डिलीवरी पेनफुल रहती है, कोई भी आसान नहीं है, कोई भी नहीं, ना ही नॉर्मल ना ही सिजेरियन। जो ये मिथ्स है कि नॉर्मल डिलीवरी आसान है, सिजेरियन डिलीवरी आसान नहीं है, सिजेरियन डिलीवरी आसान है, नॉर्मल डिलीवरी आसान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही डिलीवरी बहुत पेनफुल है, मैंने दोनों डिलीवरी को झेला है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि इतना दर्द सहन करने के बाद आपके पास एक न्यू बेबी आ जाएगी, उसको देख के आप सारे दर्द जो है भूलने लगेंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी का बाद आपका बॉडी बहुत जल्दी रिकवरी होता है और आपको पहले जैसे एकदम एक्टिव बॉडी फील होता है। लेकिन अगर आप सिजेरियन से बेबी डिलीवर करते हो तो आपकी बॉडी पूरी लाइफ तक बहुत वीकनेस होती है। जैसे कि आप कुछ झुक के काम करोगे या भारी से भारी सामान उठाओगे, तो आपको हर कदम कदम पे ये याद आने वाली है कि आपने ऑपरेशन से बेबी डिलीवर किया है। मुझे भी आज तक ऐसा ही लगता है जैसे कि मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। जैसे पहले मैंने एक्टिव होकर पूरा घर का काम मैं 10 बजे तक ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन अभी मुझे वही घर का काम करने में 11 से 12 बज जाते हैं, ऊपर से छोटे बच्चे हैं। तो मतलब बॉडी जो है बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाती है, बहुत जल्दी टाइट हो जाती है, ज़्यादा आप वर्क नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप वर्क नहीं कर पाओगे, लेकिन पहले से और अभी का वर्क में आप अगर कंपेयर करें तो बहुत आप स्लो हो जाएगा आपका बॉडी, बहुत धीरे धीरे आप वर्क करोगे। बस नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में यही कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदा भी है आपको। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी से आपने बेबी डिलीवर किया है तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, और सिजेरियन डिलीवरी में आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब
आपको बहुत रिस्क ले लेके हर चीज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप घर पे अकेले हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं, ये टाइम भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो ये मिथ्स जो है आप अपने दिमाग में ना डालें कि नॉर्मल डिलीवरी से आसान है, सीजरियन डिलीवरी आसान नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही डिलीवरी सेम है, दोनों का पेन भी सेम है, बस पेन जो है वो आगे पीछे होके होते हैं। तो अभी बंस भी उठ गया था, इसीलिए मैं उसको फीड कराने चल गई थी। तो जैसे कि आप सब ने देखा, आज मैंने बात की है दोनों डिलीवरीज़ का पेन का बारे में। तो कुछ हद तक तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा मेरे एक्सपीरियंस से कि दोनों डिलीवरी में पेन कितना होता है। मेरा मकसद किसी को डराने का नहीं है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को डराने का नहीं है। अपना मन से डर हटा दे, पेन तो होगी लेकिन उसका बाद जो आपको खुशी मिलने वाली है वो उसके आगे में कुछ भी नहीं है। इसीलिए ऐसा ना सोचें कि ये डिलीवरी आसान है, वो डिलीवरी आसान है, दोनों ही सेम है। तो बस अगर आज मेरे इस ब्लॉग पे अगर आप सबको मेरी कोई भी कही हुई चीज़ ख़राब लगी हो या किसी भी लेडीज़ को मतलब ये ठेस पहुंचाई हो कि मतलब डिलीवरी के बारे में मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसके लिए सॉरी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।